नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झुना स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस का अधिवेशन कब, कहां और इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी तरह प्रत्येक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किए थे। और इसका फर्स्ट अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सेकेंड अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज विल थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। आठवां अधिवेशन 1892 इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे और वेब ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। 11वां अधिवेशन 1895 पूना में हुआ था और उसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 11वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ था और इसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे। 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष NG चंद्रावकर थे। 17वां अधिवेशन 1901 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दिनशा इदुलजी वाचा थे। 18वां अधिवेशन 1902 अहमदाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 19वां अधिवेशन 1903 मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष लालमोहन घोष थे। 20वां अधिवेशन 1904 मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 21वां अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। 23वां अधिवेशन
1908 मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। 24वां अधिवेशन 1909 लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 25वां अधिवेशन 1910 इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण धर थे और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। 28वां अधिवेशन 1913 कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 29वां अधिवेशन 1914 मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष भूपेंद्रनाथ बसु थे। 30वां अधिवेशन 1915 बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अम्बु कारन मजूमदार थे और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता किया गया था। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थे और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष हसम इमाम थे और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 33वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 34वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। फिर इसमें विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष CB राघवाचार्य थे। 36वां अधिवेशन 1921 अहमदाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। 37वां अधिवेशन 1922 गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ था और ये काकीनाडा में हुआ था और इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। फिर इसमें विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन 1924 बेलगाम में हुआ था और इसमें सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 40वां अधिवेशन 1925 कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 41वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी में हुआ था और इसके अध्यक्ष S श्रीनिवासन अयंगर थे और इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था सदस्यों के लिए। 42वां अधिवेशन 1927 में हुआ था और ये मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तैंतालीसवां अधिवेशन 1928 कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
45वां अधिवेशन 1931 कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 46वां अधिवेशन 1932 दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। 47वां अधिवेशन 1933 कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष श्रीमती नेली सेनगुप्ता थी। 48वां अधिवेशन 1934 बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया था। 50वां अधिवेशन 1937 फैजपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 91वां अधिवेशन 1938 हरिपुरा गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 52वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी में हुआ था और इसका भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 53वां 1940 में रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। 54वां अधिवेशन 1946 मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और आज़ादी के समय ये प्रथम अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। 55वां अधिवेशन 1948 जयपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष B पटाभी सीतारमैया थी। 56वां अधिवेशन 1950 नासिक में हुआ था और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे।